दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मेरी माँ आपकी नौकरानी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। दो भाइयों की लाडली बहन कंचन की शादी संदीप से 6 महीने पहले हुई थी। कंचन के ससुराल में सास के अलावा एक देवर व छोटी ननद थी। देवर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में था और ननद बीएड कर रही थी। संदीप एक अच्छे पद पर था और परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी जिसे वह बखूबी निभा रहा था। संदीप कंचन की भी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता। उसकी सास व ननद भी हर काम में उसका हाथ बांटती थी। इसके बावजूद भी कंचन किसी से सीधे मुंह बात ना करती और जब भी मौका मिलता वह अपने मायके पहुंच जाती। संदीप को उसका इतनी जल्दी मायके जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी माँ उसे ये कहते हुए चुप करा देती, बेटा बहू का मायके से मोह इतनी जल्दी कैसे छूट सकता है। अपने जीवन के इतने साल उसने वहाँ बिताए हैं, उसे थोड़ा वक्त दे। कंचन का मायका ससुराल की अपेक्षा अधिक संपन्न था। पिता व दोनों भाई कमाते थे। छोटी होने के कारण उसने जो भी फरमाइश की उसे सब ने हमेशा पूरा किया। एकलौती व सबकी लाडली होने के कारण भाभी भी उसकी हर बात मानती थी। मायके से ही उसका हाथ बहुत खुला हुआ था। ससुराल में जाकर भी उसकी वही आदत रही। एक दो बार संदीप ने उसे इशारों से समझाना चाहा, लेकिन वह समझ कर भी ना समझ बनी रही तो संदीप ने कहा, देखो कंचन, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन इस तरह तुम फिजूल खर्ची करोगी तो घर कैसे चलेगा। उसकी बात समझने की बजाय कंचन नाराज हो उसे ही सुनाते हुए बोली, तुम्हें अपनी पत्नी की खर्चे फिजूल लगते हैं और जो तुम यूं दूसरों पर लुटाते हो वह क्या है। कंचन, वह दूसरे नहीं मेरा परिवार है और मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे मायके में क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तुम्हें देख कर खर्चा करना होगा। अभी मुझ पर मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी है। उसकी बात सुन कंचन नाराज हो अपने मायके चली गई। वैसे ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ऐसी बातों पर कंचन नाराज हो अपने मायके जा चुकी थी। शुरू में तो संदीप ने एक दो बार उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन जब उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया तो उसने भी उसे समझाना व मनाना छोड़ दिया। कंचन के पिता हर बार उसके यूं बात पर रूठ कर ऐसे चले आने पर नाराज होते थे। वह उसे हमेशा यही कहते हैं, कंचन ये सही नहीं कि तू छोटी बातों पर लड़कर यहाँ आ जाती है। क्या कमी है उसमें, इतना अच्छा कमाता है, तेरा इतना ध्यान रखता है, इतनी अच्छी सास ननद मिली है तुझे जो तेरी हर काम में मदद करवाती है। तूने या तेरी माँ ने तो कभी बहुओं की काम में हाथ बटाना तो दूर की बात है कभी
तुमने अपने हाथ से उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं दिया, फिर किस मुंह से तो उन लोगों पर इतने इल्जाम लगा रही हैं। पापा, आपको तो हर बात में मेरी ही कमी नजर आती है, उन लोगों की नहीं। लगता है अपनी बेटी से ज्यादा वह आपके सगे हो गए हैं। और भाभीियों को क्या कमी है यहाँ इस घर में काम वाली लगी हुई है, पैसे की कोई कमी नहीं, जो साए खरीदे ऐसे उनकी तो। और एक मैं हूँ जिसे एक एक पैसा गिनकर मिलता है। बेटा, तरफदारी हमेशा सही की जाती है और मुझे पता है यहाँ गलती तेरी है, तेरे ससुराल वालों की नहीं। यहाँ हम 3 लोग कमा रहे हैं और वह अकेला कमाने वाला है, फिर भी तुम्हें उसने किस चीज की कमी छोड़ी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्तों में मान सम्मान भी होना चाहिए, जो तुमने और तेरी माँ ने कभी अपनी भाभीियों को नहीं दिया। मुझे फक्र है अपने दामाद व उनके परिवार पर, और एक दिन तुम भी इस बात को मानोगी। बस मुझे डर है कि जब तक तुम्हें समझ आएगी कहीं देर ना हो जाए। दिन यूं ही बीतता रहे। कंचन एक बेटे की माँ बन गई और उसके देवर की भी नौकरी लग गई, लेकिन कंचन में सुधार फिर भी नहीं आया। एक दिन कंचन को खबर मिली थी हृदय गति रुकने से उसके पापा चल बसे। कंचन को इस खबर से गहरा सदमा लगा। उसकी सास ने उसे किसी तरह संभाला और कहा, बहू, अभी कुछ दिन तुम अपनी माँ के पास रहना और उन्हें सहारा देना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। महीना भर वहाँ रुकने के बाद कंचन घर वापस आ गई। कंचन की ननद का रिश्ता पक्का हो गया और अगले महीने शादी थी। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लगा था। एक दिन कंचन की माँ का फोन आया और उन्होंने बताया कि दोनों भाई अलग हो गए हैं। कंचन को सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वहाँ लोग माँ का ध्यान रख भी रहे होंगे या नहीं। उसने संदीप से कहा, मैं 2-4 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। ये सुन वह बोला, कंचन, तुम देख रही हो शादी का घर है और कितना काम है, तुम शादी के बाद चली जाना। अभी तुम्हारी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। तुम्हें हमेशा अपने परिवार की लगी रहती हैं। वहाँ मेरी माँ अकेली हैं, उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। अकेली क्यों हैं? तुम्हारे दोनों भाई भी तो हैं और कल ही मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ सब कुछ ठीक है। कंचन, अगर दोनों भाई अलग भी हो गए हैं तो ये उनके घर का मामला है। तुम्हारा हर बात में वहाँ हस्तक्षेप करना सही नहीं। कंचन ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में अपने मायके चली गई। जब वहाँ पहुंची तो देखा उसकी माँ खाना बना रही थी। ये देख उसे बहुत बुरा लगा। उसने माँ से पूछा, भाभी कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत खराब है, वह आराम कर रही हैं। ऐसी भी क्या तबीयत खराब की 2 रोटियां ना बना सके? पापा के जाने के बाद लगता है सबके पर निकल आए हैं। मैं अभी भैया से बात करती हूँ। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? 2 रोटियां बनाने से मैं घिस थोड़ी ना जाऊंगी। वह तो हमेशा ही मेरी सेवा करती हैं।
आज मैं कर दूंगी तो कुछ हो जाएगा क्या। तभी उसका भाई नीचे आया और उसे देख खुश होते हुए बोला, और कंचन कब आई तू? ओ इतने गुस्से में क्यों है? गुस्सा होने की बात नहीं। क्या पापा के जाते ही आपने माँ को घर की नौकरानी बना छोड़ा है? ये क्या कह रही हैं तू कंचन? सही कह रही हूँ। माँ खाना बनाए और भाभी आराम करे, ये कहाँ की रवायत है? बिना कुछ जाने इतनी बड़ी बात तूने कैसे कह दी? तुझे पता है तेरी भाभी की कितनी हालत खराब है? वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। बड़ी भाभी की माँ बीमार थी, इसलिए वहाँ उनसे मिलने गई हैं, नहीं तो खाना वहाँ बना देती आज। वैसे कंचन मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तूने इतनी बड़ी बात कह दी तो मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या तुमने अपने ससुराल में अपनी बहू होने के सारे फर्ज निभाए? 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को। कितना रही तू वहाँ पर? हर महीने रूठ कर तो आ जाती हो। पापा तुम्हें समझाते समझाते ही इस दुनिया से चले गए। जब तुमने पापा की ही बात नहीं मानी तो अपनी सास व पति की कितनी मानती होगी, ये तो तू ही अच्छे से जानती है। अपने घर का काम करने से कोई छोटा नहीं होता। माँ सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हमारी भी है, और हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। यकीन ना हो तो माँ से पूछ लो। अब पापा नहीं है, इसलिए बड़े होने के नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं। तुम अपने घर पर ध्यान दो, अपने ससुराल वालों के प्रति जो तुम्हारे फर्ज हैं उन्हें निभाओ। एक बहन बेटे की तरह यहाँ आओ रहो, तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है, लेकिन यूँ अनावश्यक यहाँ के मामलों में दखल मत दो। यहाँ हम दोनों भाई मिलकर संभाल लेंगे, तुम अपने घर परिवार को देखो। कंचन इन बातों का बुरा मत मानना, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बहन का घर परिवार हमेशा सुखी रहे और हमारे रिश्ते में भी हमेशा यूं ही मिठास बनी रहे। हाँ बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है। अब ये दोनों ही तेरे पिता की जगह हैं। मेरी चिंता मत कर, मेरी देखभाल के लिए ये सब हैं। बस तू अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे। तेरी ननद की शादी है, वहाँ आकर काम संभाल, इसी में तुम्हारी बड़ाई व मान सम्मान है। शाम को कंचन अपने ससुराल वापस लौट गई। उसे देखकर संदीप को सुखद आश्चर्य हुआ। कंचन ने अपनी ननद की शादी में बढ़ चढ़कर काम किया, साथ ही उसने अब बात बात पर रूठने की आदत छोड़ अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।